जो है ना राहु जो है वो उल्टा ही है। वो वैसे भी उल्टा ही ग्रह, सीधा ग्रह तो है नहीं, उल्टा ग्रह है वो। उल्टा ही है। तो वो जब अपने पे आता है, उनके कर्मों के अनुसार फल देना शुरू करता है, तो वो सारे काम उल्टे ही करवाता है। ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? एक बार अगर साथ में बैठ के दोनों ने खाना खा लिया और लड़की ने अपना जूठा अगर उसको खिला दिया अच्छा तो वो बहुत इफेक्ट करेगा, उस पर असर करेगा वो बहुत। ठीक है। और असर करने से लव मैरिज होने का पूरा चांसेस बन सकता है। मतलब ਜਿਹੜੇ देवी देवते ਆ ਉਹ आम इंसान ਵਿੱਚ नहीं आ सकते? बिल्कुल नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते। क्या होता है शास्त्रों के मुताबिक, काफ़ी जगह मैंने भी सुना है, काफ़ी जगह देखा है कि उस औरत में बजरंग बली आ रहे हैं, उस औरत में जीण माता जी आ रही है, उस औरत में श्याम बाबा आ रहे हैं। बुरा मत मानना आप, औरत को शास्त्रों में अपवित्र माना गया है, इसलिए उनके अंदर कोई भी ग्रह कोई भी देवता जो है वो प्रवेश नहीं कर सकते। कर्म पे विश्वास होना चाहिए। जी बिल्कुल। कर्म अच्छे होने चाहिए। राशि तो राम और रावण की भी एक थी। सही बात है। लेकिन रावण का कुल तबाह हो गया। हाँ जी। हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल सही। उनका कुल तबाह हो गया। तो राशियों से ज्यादा क्या है, अपने कर्म पे विश्वास बिल्कुल। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। कर्मा पे विश्वास रखो, बाकी सब अच्छा ही अच्छा है। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਟਕੂਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने पंडित सुभाष शास्त्री जी, स्वागत करते हैं उन्होंने। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की हाल चाल है जी? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बहुत ठीक ठाक। और काम कर ठीक चल रहा है? सब बढ़िया सब। अच्छा शास्त्री जी, मैं थोड़े तो पहले क्वेश्चन यही करूँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वशीकरण होंदा है, वशीकरण हैगा ਜਾਂ काला जादू, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ डिफरेंस ਆ? डिफरेंस तो बहुत है, काला जादू में और वशीकरण में काफ़ी डिफरेंस रहता है। देखो हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी अगर शास्त्रों के मुताबिक भी अपन करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा। और शास्त्रों में इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि ये नाम वशीकरण होता है, बाकी वशीकरण जैसा काम अपने शास्त्रों में हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਅਗੋਰੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਸ਼ੀਕਰਨ? बिल्कुल बिल्कुल, पंडित भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सात्विक विधि विधान से करते हैं। जो अपने शास्त्र होते हैं, शास्त्रों में इतनी शक्ति होती है, वशीकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जो वशीकरण अपन, जो कोई बंदा या अघोरी बाबा या फकीर कोई भी वशीकरण करना चाहता है, वो वशीकरण की ताकत अपने एस्ट्रोलॉजी में भी सारी चीजें हैं और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक भी वशीकरण हो सकता है। अघोरी तांत्रिक जो करते हैं, जैसे जो भी काला एलम करते हैं, वशीकरण करते हैं, उसमें जो असर होता है इंसान के ऊपर वो कभी कभार उल्टा भी हो जाता है। जी बिल्कुल। और हमारे जो शास्त्रों में है, इसमें उल्टा होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये जो सारी क्रियाएं होती है एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक होती है, तो इसमें कोई काम ऐसा नहीं है जो उल्टा हो जाए। सात्विक तरीके ਨਾਲ सात्विक क्रिया की। ठीक है, मतलब ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? भाई परिवार में हर चीज़ की दिक्कत होती है, परेशानी होती है। जैसे समझ लीजिए पति पत्नी में झगड़ा है, कोई प्यार का मसला है या शत्रु का मसला है, आपसी किसी भी चीज़ का तनाव होता है, जायदाद का लफड़ा हो जाता है, भाइयों भाइयों में टकरार हो जाती है। ऐसे काफ़ी हमारे पास ऐसे आते हैं। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਵ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? वैसे देखो इसके लिए उपाय, काफ़ी उपाय है इसके लिए। अगर बंदा करना चाहे तो अपने से भी कर सकता है जी। और अगर चाहे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी, अगर ग्रह गोचर के माध्यम से भी मिलान करवाना हो या उनका लव मैरिज करवाना हो तो उससे भी संभव हो सकता है। सही है। और जैसे अगर वो ये समझ लीजिए कि वो अपने से ही कुछ करना चाहे तो उसके लिए भी काफ़ी विधि है। बंदा अगर एक बार कॉल करके पूछेगा तो हम उस चीज़ का उनको बताएंगे कि भाई इस तरह से आप अगर ये करोगे तो 100% आपका काम हो जाएगा। अच्छा, मतलब कोई ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, मतलब लव मैरिज ਲਈ
जी 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 जी। कोई उपाय सानू दसो। उपाय तो ऐसा है, देखो एक बार अगर साथ में बैठ के दोनों ने खाना खा लिया और लड़की ने अपना जूठा अगर उसको खिला दिया, अच्छा, तो वो बहुत इफेक्ट करेगा, उस पर असर करेगा वो बहुत। ठीक है। और असर करने से लव मैरिज होने का पूरा चांसेस बन सकता है। जे जूठा एक दूसरे का खा लेंगे तो अपना जूठा अगर उनको खिला दिया तो लगभग चांसेज है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ना काली माता किसी के अंदर प्रवेश कर सकती है, ना बजरंगबली किसी के अंदर प्रवेश कर सकता है, ना कोई जो पितर होते हैं वो भी किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते जी। ये सब मन का भ्रम है। आप ये सोचिए कि हनुमान जी में इतनी शक्ति है, इतनी अथाक शक्ति है, वो अगर किसी के शरीर में प्रवेश कर लिया तो उसका शरीर तो फट जाएगा पूरा। सही बात है। उसके शरीर में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये सब बनावटी बातें हैं। आजकल ऐसा सिस्टम चल रहा है। क्या है कि आजकल इन चीज़ों पे अंधविश्वास अपने यहाँ हिंदुस्तान में तो ये बहुत ही ज़्यादा है अंधविश्वास। किसी में माता जी आ रही है, किसी में पितर जी आ रहे हैं, किसी में बालाजी आ रहे हैं, किसी में खाटू श्याम बाबा आ रहे हैं। ये संभव नहीं है। मतलब ਜਿਹੜੇ देवी देवते ਆ ਉਹ आम इंसान ਵਿੱਚ नहीं आ सकते। बिल्कुल नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते। क्या होता है, शास्त्रों के मुताबिक काफ़ी जगह मैंने भी सुना है, काफ़ी जगह देखा है कि उस औरत में बजरंगबली आ रहे हैं, उस औरत में जीर्ण माता जी आ रही है, उस औरत में श्याम बाबा आ रहे हैं। बुरा मत मानना आप, औरत को शास्त्रों में अपवित्र माना गया है, इसलिए उनके अंदर कोई भी ग्रह प्रवेश, कोई भी देवता जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਡਤ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ जा रहा है। वही तो चीज़ है ना, अंदर प्रवेश तो कर ही नहीं सकती ना औरत। आप किसी भी मंदिर में देख लो आप, गृह प्रवेश जो अंदर होता है, गर्भगृह जो होता है, उसके अंदर औरत नहीं जा सकती। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਮਰਦ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਐਡੀ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ नहीं हैगी ਜਿਹੜੇ कि कोई देवी देवता वास करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, किसी के अंदर भी प्रवेश नहीं कर सकते। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? बिल्कुल नहीं देख सकते जी, ये निधिवन है। निधिवन, ठीक। निधिवन में अच्छे से उनकी सेज सजाई जाती है, उस कमरे में फूल पुष्प सब कुछ रखा जाता है बेड पे, फिर उसके 7 ताले लगा दिए जाते हैं। सुबह जब खोलते हैं उसको तो सब बिखरा हुआ मिलता है। तो वहाँ कोई आदमी प्रवेश 7 बजे के बाद कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अगर किसी ने प्रवेश कर लिया तो या तो वो पागल हो जाएगा, या अंधा हो जाएगा, या उसकी जान चली जाएगी। मतलब कि ਉਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। नहीं, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ स्पर्श करने का मतलब ही नहीं है, उनको देख ही नहीं सकते, उनकी परछाई भी नहीं देख सकते। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ दूर हो ਜਾਂਦੀਆਂ, बीमारियां ठीक हो ਜਾਂਦੀਆਂ? बिल्कुल होता है। हमारे राजस्थान में ही है, एक ऐसी जगह है जहाँ 2-4 बार जाते हैं, फांडा लगाते हैं, वो लगाने से उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। वो केड़ी जगह जी? वो देवमाली है, देवमाली करके गांव है, एक बहुत पुराना गांव है, ठीक है जी। वहाँ पे फांडा लगाता है, उससे ही लगभग ये समझ लो उनकी बीमारी खत्म हो जाती है। ठीक है। और हजारों की तादाद में रोज लोग हजारों की तादाद में पहुँचते हैं वहाँ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 7.5 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰੂੜ ਆ, मतलब कि बहुत मतलब ना तो डर का माहौल बनता है उन्होंने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कर्मों के अनुसार फल देते हैं वो, जिनके कर्म जैसे होते हैं उनके अनुसार ही फल मिलता है।
कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान जी। तो ये कर्म के अनुसार ये न्यायप्रिय देवता है जी। तो जैसा कर्म इंसान करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟ ਆਗਾ 7.5 ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਟਾइम? उसके लिए सुबह शाम शनि के जाप करो। शनिवार के दिन तिल है, काला तिल है, काली उड़द है, काला कपड़ा है, लोहे की कील है, सरसों का तेल है, लोहे का पात्र है जी। ये सब शनि मंदिर में दान करो। ਅੱਛਾ हाँ कोई प्रभाव नहीं रहेगा उनका। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। बिल्कुल बुद्धि तो भ्रष्ट करते हैं लेकिन वही चीज है इसमें उसी बंदे की बुद्धि भ्रष्ट होती है जो पाप करता है गुनाह करता है तो उसी बंदे पे उस चीज का असर ज्यादा होता है। इन्हों पॉजिटिव किवें किया जा सकता है? बिल्कुल इनकी पूजा पाठ करो, भक्ति करो इनकी। नहीं राहु का तो कोई ऐसा राहु के जाप करो। राहु का जाप है? हाँ जी हाँ जी। राहु का केड़ा जाप कर सकते हैं? ओम राह रावे नमः। अच्छा जी। हाँ जी ये जाप करो, बस सुबह शाम जाप करो, जब भी टाइम मिले जाप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਰਾਹੂ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟ ਆਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं ग्रह ही जो है ना राहु जो है वो उल्टा ही है। वो वैसे भी उल्टा ही ग्रह, सीधा ग्रह तो है नहीं, उल्टा ग्रह है। उल्टा ही है। तो वो जब अपने पे आता है उनके कर्मों के अनुसार फल देना शुरू करता है तो वो सारे काम उल्टे ही करवाता है उनसे। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिल्कुल हो सकता है। गरीबों की मदद करो, गरीबों की सेवा करो, जितना दान करोगे उतना ही फल देगा राहु। उतना फल देगा। हाँ जी। अच्छा जिਵੇਂ ਰਾਹੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਦਾ ਦਾਨ किस पर्सन ਨੂੰ देना चाहिए? देखिए राहु का जो असर जो बिजली से जो चीजें चलती है जैसे कोई मशीनरी समझ लीजिए, कोई पंखा समझ लीजिए, कोई फ्रिज समझ लीजिए, कूलर समझ लीजिए, कुछ भी ऐसी चीजें उसका दान अगर कोई बंदा करता है तो राहु उस पर कभी भी बुरा असर नहीं करता। जी मैं ये सुनिया सीगा कि पंखा वगैरह किसी गरीब ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? देखो शनि मंत्र एक तो ये है ओम शम शनिश्चराय नमः जी, इसके जाप करो। ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः इसके जाप करो। तो शनि के जाप करने से ग्रह जो प्रभाव देता है ना वो कभी नहीं देगा। ठीक है। शनि और राहु सब तो बेस्ट जे उल्टे। ये क्या होता है कि जब किसी को ये समझ लो अपने पे घमंड आ गया जी, जैसे एक राजा विक्रमादित्य हुआ करता था। हाँ जी। तो राजा विक्रमादित्य को इतना घमंड था कि वो नग्गी तलवार लेके अपनी रानी के यहाँ नथ में मोती हुआ करता था, उसके अंदर से निकलता था। अच्छा। और फिर अपनी रानी से कहता तलवार तान के बता मेरे से बड़ा कोई दुनिया में है? अच्छा। तो वो कहती नहीं आपसे बड़ा तो कोई नहीं है। तो उसकी जो रानी थी उसको ये हो गया कि राजा को अहंकार आ गया। अब इसका बचना तो बहुत मुश्किल है, अब इसका अहंकार कैसे तोड़ा जाए? तो एक दासी ने उनको पूछ लिया कि रानी साहब आप इतने सब कुछ धन दौलत खाना पीना सब कुछ आपके पास है, आप ऐसे कमजोर कैसे हो रहे हो? तो उन्होंने बताया उनको कि देखो राजा को बहुत बड़ा घमंड आ गया है और ये कहता है कि दुनिया में मेरे बराबर कोई भी नहीं है। तो बोले क्या करना है अब आप बताओ? बोले रास्ता तो मैं बता दूंगी लेकिन कहना आपको पड़ेगा, मैं तो रानी हूँ, मैं कह नहीं सकती। जी बिल्कुल। आप वो जब मेरी नथ के मोती में से अंदर से बाहर निकलेगा तलवार लेकर, वो बोलेगा कि बताओ दुनिया में मेरे से बड़ा कोई है? तो आप उनको बोल देना कि राजा गलती माफ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ठीक है पूछो। जैसे वो बाहर निकला वो तो उसका तो वही डायलॉग था कि बताओ मेरे से बड़ा दुनिया में कोई है? तो वो दासी ने क्या कहा कि आपसे बड़ी ओण विद्या है। वो तो उसको गुस्सा आ गया। हाँ। बताओ मेरे को वो ओण विद्या कौन है? मेरे से बड़ी कौन हो सकती है? तब उसको ऐसा
बताया गया कि आप एक काम करो, वो सब माया थी शनि भगवान की। जंगल में चले गए वो, बोले यहाँ तो मिलेगी नहीं भाई, जंगल में मिलेगी ओन विद्या, तो यहाँ तो रहती नहीं है। तो जंगल में उसको खोजने के लिए राजा जो है निकल पड़ा। काफी जंगल में अंदर चला गया, तो वहां पे क्या होता है, एक रथ के ऊपर साक्षात एक लक्ष्मी का रूप लिए एक औरत बैठी हुई थी। बहुत जेवरात, काफी जेवरात पहन रखे थे, साक ये समझ लो आप लक्ष्मी का रूप बैठा हुआ था। राजा ने ये सोचा कि ये जंगल में कौन आ गया भाई, ये कौन आ गया। तो राजा वहां पहुंचा, उनको जाके बोला भाई आप कौन हो। बोले मेरे को तो पता नहीं है, मेरे को तो आसमान ने फेंक दिया और धरती ने मेरे को कैच कर लिया, अब मुझे ये मालूम नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। सुंदर रथ में बैठी हुई थी। ठीक है, तो आप कौन हो। बोले मैं यहाँ का राजा हूँ विक्रमादित्य। तो बोले चलो, बोले मैं भी रास्ता भटक गया, अब मेरे को भी रास्ता मालूम नहीं है मैं कहाँ जाऊँ। तो बोले एक काम करो, पहले भूख लगी हुई है तो अपना गले का हार उतार के उसको दे दिया। किसको? राजा को। अच्छा, उसने जो लक्ष्मी का रूप बना रखा था उसने राजा को दे दिया कि जाओ इसको मार्केट में बेच दो और अपने कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ, फिर देखेंगे रास्ता कहाँ चलना है अपने को। तो वो लेके मार्केट पहुंच गया। वही आर दिल्ली के दरबार जो था, दिल्ली के राजा की रानी का चोरी हो गया था वो। अच्छा। तो वो जैसे ही सुनार के पास पहुंचा, सुनार ने वो हार देख लिया। राजा का तो प्रचार किया हुआ था दिल्ली दरबार से। तो वो देखा तो उन्होंने वहां समाचार भेजा कि आपका जो रानी का हार था वो मेरी दुकान पे है, चोर भी मेरे सामने ही खड़ा हुआ है। अच्छा, सही। तो उसको आगे राजा के दरबार से वहां से आगे और उनको पकड़ के ले गए। राजा ने बोला भाई इसको फांसी लगाओ। अच्छा। इसने मेरी रानी का हार चुराया, इसको फांसी लगाओ। तो जैसे उनको फांसी पे लटकाने लगे ना, उस टाइम पे वो वहां से आई। अच्छा। वो होन थी उसकी। वो कहते हैं ना कि यार इसके साथ ये क्या हुआ भैया, इसकी होन आ गई, हम क्या करें। वो आके वहां आके उस राजा से बोली मैं सिर्फ इसका घमंड और अहंकार तोड़ने के लिए ये रास रचा है मैंने, ये चोर नहीं है, ये राजा विक्रमादित्य है। तब जाके उन्होंने उसके पैर छुए और अपनी रानी के भी पैर छुए राजा विक्रमादित्य ने, कि आज आपने मेरे को इतना बड़ा ज्ञान दिया है कि अहंकार बहुत बड़ी चीज होती है, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए इंसान। सही है, ये बहुत ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਂਪਲ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾ ਜੀ हनुमान जी, देखो सालासर बाला जी है, जीवन माता जी है, साकंबरी माता है, सांवरिया सेठ जी है, खाटू श्याम बाबा है, बहुत प्राचीन मंदिर है हमारे यहाँ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ सांवरिया सेठ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਬਾਲਾ जी हनुमान तो ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ? हनुमान जी सालासर में है, सालासर बाला जी है, वहाँ का सिंदूर ला के अपने घर में रख लो, वही आपको हमेशा फल देता रहेगा। अच्छा, जब भी खाटू श्याम जी आपको जाना है, एक नारियल लेना है, पीले कपड़े में उसको मोली से नाल से बांध देना है और वहाँ किसी भी जगह मंदिर के आसपास में उसकी अपनी मनोकामना के लिए उस नारियल को बांध दो कि बाबा मेरी ये मनोकामना आज अगर सिद्ध हो गई तो मैं आपके चरणों में ये नारियल भेंट करूंगा। एकदम से चमत्कार होगा, ये समझ लीजिए। अच्छा, मतलब कि खाटू श्याम बहुत चमत्कार होगा। अच्छा, एक चीज मैं ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਬਾਲਾ जी जी ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ एंटिटी, पैरानॉर्मल चीजें होती हैं। बिल्कुल, जहाँ वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि जैसे भूत प्रेत, कोई चुड़ैल डाकन कुछ भी अगर किसी बंदे के अंदर आ गई या प्रवेश कर गई या किसी ने कोई राक्षसी काम हो गया उसके साथ, तो वहाँ जाने से इलाज होता है। ठीक है जी। अच्छा, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ मतलब हवा च लटकदियां चीज़ां? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। तो यही तो चीज है ना, जहाँ भूत प्रेत रहते हैं कुछ, वो तो फिर उल्टा ही लटकते हैं। तो वही चीज है, कुछ चीजें वहाँ पे ऐसी भी है जो आज भी उल्टी लटकी हुई है। अच्छा जी, मतलब कि ਉੱਥੇ ਬਾਲਾ ਜੀ मतलब ਬਾਲ ਰੂਪ ਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ मतलब इतिहास हिस्ट्री थोड़ा का दसना वो चीज का। बाल रूप में बालाजी है तो उनका नाम इस तरह से ही पड़ा हुआ है। तो वो गांव का नाम मेहंदीपुर बालाजी है। तो
उसके हिसाब से सारा एडजस्टमेंट होता है वहाँ। और बाबा का तो बहुत अच्छा चमत्कार है जी वहाँ का। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। बिल्कुल बिल्कुल। ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਆ। कुछ नियम है, वहाँ का प्रसाद आप लेके नहीं आ सकते। ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ये कोई किसी चीज से श्रापित है वहाँ पे काम कि यहाँ का प्रसाद कोई लेके नहीं जा सकता। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਗਾ, ਫਿਰ उनके साथ अनहोनी होती है। ਹੁੰਦੀ ਆ बिल्कुल होती है। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ हाँ, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ ही जाती है उसको। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ? देखो, सांवरिया सेठ भी है, खाटू श्याम जी भी है, सालासर वाला जी भी है। बंदा अगर सच्चे मन से सच्चे दिल से जाएगा तो उनकी आस्था पूरी होगी वहाँ। ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ? तो वास्तु शास्त्र को देखो, वास्तु के अनुसार ही घर में जो परेशानी होती है, झगड़े होते हैं, बार बार दिक्कत आती है, तो ये वास्तु दोष या फिर जैसे पितृपक्ष का दोष होते हैं, अपन पितरों को भूल जाते हैं, कभी कभी नहीं मानते। अमावस्या के दिन दोपहर 12 बजे जो गाय का जो गोबर होता है, उसका कंडा होता है, हाँ जी, उसको जलाओ, इतना जलाओ उसको कि उसमें धुआं नहीं निकलना चाहिए। अच्छा है, एकदम जल जाए पूरा, तो फिर घी और गुड़ से उसका भोग लगाओ और अपने जितने भी पितर देवता है उनको मनाओ, सब शांति होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? मतलब वो भी सब वास्तु का ही करवाना पड़ता है, उसमें वास्तु के अकॉर्डिंग जो बना हुआ। ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਸਤੂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਹੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦੱਬਿਆ जगह भी होती है, कुछ जगह ऐसी होती है, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, वो जगह होती है। कोई जैसे समझ लीजिए वहाँ बहुत पुरानी कोई शमशान भूमि है, ऐसी इस तरह की कुछ चीजें होती है ना, तो फिर उसमें उन्नति नहीं होती है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ये चीज ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ? जगह ही बदलनी पड़ती है, उसमें कोई उपाय नहीं होता है। ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਦਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? उसके लिए एक मिट्टी का बर्तन लाना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। उसमें 750 ग्राम गाय का घी, ठीक है जी, वो उसमें भर के उसको पैक करके कहीं सुनसान जगह में उसको गाड़ना पड़ेगा। ठीक है, कितने भी मतलब कि जितने कोई, उससे शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਟਕੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿ ਦੱਸੋ। उसके लिए जैसे चौराहे पे जो किया हुआ है, उसके उसी तरीके से उतारे लगाने पड़ते हैं। जैसे मिट्टी का बर्तन लिया, उसके चारों तरफ टिक्की, जैसे काजल से टिक्की और सिंदूर से टिक्की लगा दी, उसके अंदर जैसे मिठाई वगैरह रख दी, फल फ्रूट वगैरह रख दिया, कोई काजल की डिब्बी रख दी, उसमें एक घी का दीपक जला के फिर रात को 12 बजे जाके उसी जगह पे उसको चौरस्ते पे रख के आना पड़ेगा। तब जाके उन पे अगर किसी का पैर रखा गया है या किसी को इस चीज का प्रभाव हो गया तो वो सब दूर हो जाता है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ? बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ये ब्लैक मैजिक देखो, हम तो पंडित आदमी है, करते नहीं है, लेकिन हम जो ब्लैक मैजिक वाला जो काम है, जो अघोरी करते हैं, वो काम हम शास्त्र विद्या से भी कर सकते हैं। अच्छा जी। उसका उल्टा इफेक्ट नहीं होगा। मतलब किसी ने कुछ करवा रखा है तो उस चीज को शास्त्र विधि से तोड़ने का प्रयत्न करते हैं।
ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਵੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी, हाँ जी, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बिल्कुल बिल्कुल। ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਵਾਤਾ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿविटी ਛੱਡਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? वो क्या, उसके सारे काम उल्टे होने लग जाते हैं ना। कोई भी किसी भी काम में भी हाथ डालता है, ये समझ लो उसके ना मन में शांति रहती है, ना दिमाग में शांति रहती है, ना पारिवारिक शांति रहती है। हर तरफ से परेशानी पीड़ा का योग रहता है। 9 रुपए कमा के घर में लाता है, उल्टा 13 रुपया खर्चा हो जाता है। जिनको अपना समझ लेता है वही सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। पैसा हाथ में आता है, पतंग उड़ावे से उड़ जाता है। दिमाग की टेंशन, मानसिक पीड़ा, मानसिक परेशानी, ये सारी बन जाती है उससे। जिस इंसान के भाग्य में ये समझ लीजिए कि बादाम खाना लिखा हुआ हो और वो मूंगफली खा के बेचारा टाइम पास कर रहा हो, ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ये असर होता है उसका। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਰੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖੋ, ਪੱਤਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋਗ ਹੋਵੇ, मतलब राजयोग होवे, तो वो हो सकता है, बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। राजयोग अगर किसी की कुंडली में लिखा है, गजकेसरी योग है, राजयोग अगर उसके लिखा हुआ तो उसको कोई नहीं रोक सकता, उसका बनेगा ही बनेगा। बनेगा बिल्कुल बनेगा। कि एक चीज़ होर, जिवें मान लो कई बारी किसी दी विदेश मतलब जाना चाहता है पर किसी चीज़ अड़चन आवे, ਉਹਦੇ ਲਈ उपाय सन दसो। उसके लिए भी उपाय है, काफ़ी उपाय है उसके लिए। विदेश जाए, पहली बात तो कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, पहले तो वीज़ा की प्रॉब्लम हो जाती है, और कभी ऐसा हो जाता है जैसे बना हुआ काम, ये समझ लीजिए टिकट कंफर्म हो गई, वो भी कैंसिल हो जाती है। हाँ, मतलब किसी न किसी चीज़ च अड़चन लानी की किसी भी कारण। तो उसके लिए भी क्या है कि एक पीला कपड़ा लेके, हाँ जी, 1 मीटर पीला कपड़ा लो, उसमें 7 लौंग, 7 इलायची, 7 जो गोल वाली सुपारी आती है जो पूजा में रखी जाती है, वो 7 सुपारी रखनी है। उसमें 1 का, 5 का, 2 का सिक्का उसमें रखना है। उसके 7 गांठ लगा के, 7 गांठ लगा के अपने सर के ऊपर से उतार के उसको अपने तकिया के नीचे रख के 1 हफ्ते तक तकिया के नीचे, कोई गंदा हाथ उसके नहीं लगना चाहिए किसी भी चीज़ का, तकिया के नीचे रखो, उससे 100% लाभ होगा। जी सही है। अच्छा जी, जिवें मान लो वशीकरण मतलब कि हुंदा है ना किसी ते, जां ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, वशीकरण हो, ब्लैक मैजिक हो, काला जादू हो, कोई भी ऐसा इलम हो, अगर उसको तोड़वाना है तो मेरे पास आओ। वशीकरण को इस तरह से तोड़ दिया जाएगा कि कभी दोबारा होगा ही नहीं। अपनी शास्त्र विद्या से उस चीज़ को हमेशा के लिए, उस वशीकरण को ऐसा कर दूंगा कि जिंदगी में कभी उस बंदे के ऊपर वशीकरण होगा ही नहीं। अच्छा, जे मान लो कई बार कोई मुंडा ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ उपाय ਜਾਂ कोई वशीकरण हो जाएगा। शास्त्रोक्त विधि से वशीकरण, ऐसा वशीकरण हो जाएगा शास्त्रोक्त विधि से। उसमें मतलब ये जो कुछ गंदी क्रियाएं करा के वशीकरण वगैरह, काला जादू वगैरह करते हैं, ऐसा काम नहीं करते। शास्त्र में इतनी शक्ति है कि वो वशीकरण वाला काम जो भी है, अगर किसी को दिक्कत है, परेशानी है, किसी को लव में दिक्कत आ रही है, कोई भी है, एक बार मेरे से संपर्क करें, उनको मैं ऐसा उपाय बताऊंगा, जिंदगी में उनको परेशानी नहीं आएगी। मतलब कि एक नॉर्मल तरीके नाल, नॉर्मल तरीके का ना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग कई बार कहते हैं शमशान घाट से जाना पड़ेगा, उत्थे करना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरे पास भी आई ऐसी बातें। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं, पंडित जी हमने ऐसा काम करवाया था, वो कह रहे हैं जी रात को 12 बजे आपको शमशान घाट में जाना पड़ेगा, निवस्त्र होके आपको जाना पड़ेगा, ऐसी क्रियाएं बता देते हैं, तो बंदा कर ही नहीं सकता है वो चीज़, कर ही नहीं सकता। सही है। मतलब मैं ये चीज़ सुनी आ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਸਤਰ नहीं पहनने, मतलब ये केड़ा मतलब ਹੁੰਦਾ है वशीकरण? नहीं जी, कुछ नहीं है ऐसा, कोई ऐसा किसी शास्त्र में ही नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को ये कहो कि भी रात को आपको एक गुलाब का फूल लेना है, रात को शमशान घाट में जाना है, निवस्त्र होके आपको जाना है, रास्ते में आपसे किसी से बात नहीं करोगे, अगर कोई आपको आवाज भी दे तो पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, मतलब ये इस तरह से कुछ लोग कर देते हैं। सही है। अच्छा, जिवें कि ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੀ संतान प्राप्ति नहीं ਹੁੰਦੀ। बिल्कुल बिल्कुल जी, है ना, ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी बहुत सारे। इसके लिए भी काफ़ी उपाय होते हैं। अब ये चीज़ें क्या है कि
अगर बंदा मेरे से पूछेगा, आएगा मेरे पास, तो मैं उनको उपाय बताऊंगा। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਏ ਦੱਸੋਗਾ। एक माजू फल आता है, माजू फल। माजू फल, ठीक है जी। जब जो औरत को पीरियड आता है वो 7 दिन तक कुछ नहीं करना है, माजू फल लेके आने हैं, 5-7 माजू फल ले आओ, उनको अच्छी तरह से कोट के पीस के रख लो, ठीक है। उसकी 7 पुड़िया बना लो, इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है। रोज शाम को गर्म दूध के साथ सोने से 1 घंटे पहले हस्बैंड वाइफ दोनों को लेनी है, ठीक है। 100% फायदा होगा उससे। ठीक है जी। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ? हाँ जी बिल्कुल आते हैं ऐसे भी। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? घरे जाके भी करते हैं, फांडा लगा के भी इलाज कर देते हैं। बंदा अपनी फोटो भेजता है तो उसके मुताबिक अपन उसका काम कर देते हैं। हाँ, घर बैठे हो जाता है, कोई दिक्कत ਕੋਈ नहीं है। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਲਦੀ नहीं हो सकता गा, वो कोई है थोड़े को ऐसा? देखो गुरु महाराज का आशीर्वाद है मेरे साथ तो जी। वो कहते हैं ना कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पगागो धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। सही बात है कि संत मिले इतना टले काल जाल जमचोट, शीश झुकाए गिर पड़े तो लग पापन की पोट। तो गुरु के चरणों में जाके प्रार्थना करेंगे तो वो काम 100% सफल करवा देते हैं। ਸਹੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੈਫਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। उसके लिए सरल और सीधा उपाय यही है, एक नींबू लेके आओ, नींबू के अंदर लौंग जो होती है वो 7 लौंग उसके अंदर ठीक है लगा दो, ठीक है। 7 लौंग लगा के एक सिंदूर से तिलक कर दो उस पे, उसका नाम लेके अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा के किसी भी चौरस्ते पे जाके अपने सीधे पैर की जो एडी होती है उससे उसको तोड़ दो, वहीं पीछे मुड़ के देखना नहीं है, बिल्कुल तुरंत 7 दिन में काम हो जाएगा। मतलब 7 दिन 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਜ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ। उपाय उसके लिए तो देखो मेन तो नजर का फांडा ही होता है। हमारी तरफ उसको जाड़ा बोलते हैं, साढ़े फांडा में फांडा बोलते हैं। पूछती रह गई फांडा की। दूसरा ये है कि काली जो डोरी आती है, अच्छा काला धागा, हाँ काला धागा जो आता है उसमें 7 गांठ मार के, ठीक है, और बच्चे के पैर में बांध दो, ठीक है, या गले में पहना दो या हाथ में बांध दो, ठीक है। धीरे धीरे 1-2 दिन में उसकी नजर जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैर से धागा नहीं बनना चाहिए, अशुभ मानते हैं। वो उसके लिए नजर उतारने के लिए बांधा जाता है, वो ऑलरेडी बांध के नहीं रखना चाहिए उसको, ठीक है। हाँ वो गलत होता है, उसका असर जो है वो गलत होता है, पैर में नहीं रखना चाहिए। मतलब धागे नाल ही मतलब कि उससे भी शनि रुष्ट होते हैं। अगर किसी के पैर में धागा बना हुआ है तो उससे शनि रुष्ट होते हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ? वो भी नजर ही होती है उसके, गाहक जो नहीं आते हैं ना वो एक दुकान पे नजर ही होती है। हाँ किसी भी चीज का वो अलग चीज, वो नजर के लिए ही सारा सिस्टम बनता है। उसमें एक काला कपड़ा लेना पड़ता है, काले कपड़े पे स्वास्तिक अपने सिंदूर से, लाल सिंदूर से स्वास्तिक उसके ऊपर रखना है, लगाना है, स्वास्तिक मान देना है उसके ऊपर, ठीक है। उसमें एक पान का पत्ता, ठीक है, उस पान के पत्ते पे भी स्वास्तिक मारना है, ठीक है। उसको पैक करके अपने गले, अलमारी, तिजोरी या ऐसी जगह रख दो, कारोबार चलने लग जाएगा उसका, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर बिल्कुल सेट हो जाएगा, ओके हो जाएगा। सही है। ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦਾ मतलब कि जमा ही नहीं खड़ता, ही नहीं पैसा नहीं खड़ता, ਉਹਦੇ ਲਈ उपाय दसो सर। उसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है लक्ष्मी यंत्र आता है एक, अच्छा जी। हो सके तो दीपावली के दिन केसर में उसको धो के और उसको धारण करो। लक्ष्मी यंत्र को धारण करोगे तो उनकी पैसों की जो समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कल्ला लक्ष्मी धारण करना। जी जी। अच्छा एक चीज होर
ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਰਿਜ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ। उसके लिए एक नारियल लेना है, सूखा नारियल। सूखा नारियल लेके सिंदूर से उस नारियल पे कैसे भी करके उसका नाम लिख देना है, जिससे समझ लीजिए रिलेशन है, जिससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसका नाम उसके ऊपर लिखना है, अपना नाम उसके ऊपर लिखना है, दोनों का नाम लिख के उसको भी अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा के बहता हुआ जो जल है जी, बहता हुआ जो पानी है, नहर है, ये समझ लीजिए कोई नदी बह रही है, उसमें उसको प्रभावित करना है। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਚੀਜ਼। उसके लिए उपाय है जो डली वाला नमक आता है, हाँ जी 7 डली उसकी लेनी है, ठीक है 7 कोयले लेने हैं, 7 कील लेनी है, ठीक है उसके सर के ऊपर से घुमाना है, चुपचाप जाके शाम को 7 सवा 7 बजे जैसे दोनों पैर मिलते हैं ना, सुबह और शाम का दोनों पैर मिलते हैं, उस वक्त पे जाके चौरस्ते पे डाल दो, बंदा 7 से 8 दिन में एकदम बात मानने लग जाएगा बच्चा और सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब बिल्कुल सैट हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ ਹੋਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾਗਾ। हाँ बुध ग्रह खराब होता है, ਬੁੱਧੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। 1.25 किलो मूंग लेके आओ, मूंग आता है एक मूंगी दाल, मूंग जिसकी दाल बनती है, अच्छा है। वो जब साबुत होता है, अच्छा ये मूंग होता है, उसको मूंग बोलते हैं। 1.25 किलो मूंग लाके उस बच्चे के सिर के ऊपर से घुमा के किसी ब्राह्मण को दान करो, ठीक है वो दान उससे करना 100% ਬੱਚੇ में सुधार होगा। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆਹ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਆਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਆ। देखो राशि का कोई जैसे महत्व है तो अपन मानते हैं राशियों का महत्व होता है, लेकिन राशि से बड़ा क्या होता है, कर्म होता है इंसान का। बिल्कुल जी, कर्म सबसे बड़ा होता है और कर्म ही प्रधान होता है। राशि देखी जाए तो राम और रावण की एक राशि थी, बिल्कुल सही है भाई उनके कुल का नाश हो गया, रावण के कुल का नाश, वही राशि राम की थी, वही रावण की थी। बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿव ਸੀ। हाँ बस वही है कि करनी के प्रताप से कागज बन जाए टाटकार, करनी के प्रताप से लिखा लेख मिट जाए लीला। बिल्कुल सही सही कर्म ही प्रधान है सबसे बड़ा। जी ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। देखो मैं ये चाहता हूँ राशियों से ज्यादा अपने कर्म पे विश्वास होना चाहिए। जी बिल्कुल, कर्म अच्छे होने चाहिए। राशि तो राम और रावण की भी एक थी, सही बात है, लेकिन रावण का कुल तबाह हो गया। हाँ जी, हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल सही, उनका कुल तबाह हो गया। तो राशियों से ज्यादा क्या है अपने कर्म पे विश्वास बिल्कुल रखो। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। कर्मा पे विश्वास रखना, कर्मा पे विश्वास रखो, बाकी सब अच्छा ही अच्छा है। सही बात है, धन्यवाद। ठीक है।